सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुजुकी एवेनिस 125 जो है वो चलती कैसे है, उसका फील क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या कॉस्ट और क्या सर्विस, सारी चीज़ें। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर अभी मैं आया हूं ऋषभ सुजुकी टोंक रोड जयपुर के अंदर। अगर आप लोगों को भी सुजुकी की किसी भी गाड़ी का कोई भी एक्सपीरियंस लेना हो, कोई भी बात जानना हो, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। सेम टाइम आप यहाँ पर भी आ सकते हो, यहाँ पर भी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो और गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप इनसे पूछ सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं सुजुकी एवेनिस 125 के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, पेश करते हैं सुजुकी एवेनिस 125। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से दो आपको चाबी मिलती है, सुजुकी का लोगो दोनों तरफ और अच्छी खासी लंबी चाबी। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है, जिसकी वजह से जो लॉक लगने वाला, जहाँ चाबी लग रही होती है, वो जगह थोड़ी और सेफ हो जाती है। कोई भी दूसरी चाबी से आप उसमें डालकर इधर उधर नहीं कर पाते हो। सेम टाइम पर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, जैसे कई बच्चे शैतान होता है ना, जो लकड़ी का टुकड़ा या वैसी कोई चीज़ डाल देते हैं, उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन हो जाता है। अभी थोड़ी देर में इसका आपको डेमो देकर भी बताएंगे। सो हम चाबी यहाँ वापस लगा देते हैं। अब क्योंकि शोरूम ऋषभ सुजुकी में अच्छा खासा स्टॉक रहता है, तो इसलिए हमारे पास जो कलर्स हैं उनकी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है, ताकि हम आपको आराम से दिखा सकें कि कौन कौन से कलर्स में एवेनिस 125 आता है। तो कुल मिला के आपके पास में सबसे पहली जो चीज़ है वो है ग्राफिक्स के साथ और विदाउट ग्राफिक्स के साथ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल ब्लैक है, बहुत ही खूबसूरत है, रेस एडिशन इसका नाम दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर ऑरेंज एंड ब्लैक का डुअल टोन का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ में यहाँ पर हमारे पास में वाइट और उसके साथ हल्का सा ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, अगेन बहुत खूबसूरत है। एंड लास्ट यहाँ पर हमारे पास में जो रेस एडिशन है, मतलब उसके अंदर भी थोड़ा अलग सा ब्लू के साथ में आपको अवेलेबल हो रहा होता है। और भाई साहब, मुझे कमेंट करके बताना कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा है। मेरी बात करूं तो मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। सो कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको एलईडी, रिफ्लेक्टर बेस एलईडी आगे की लाइट मिल रही होती है, जिसमें यहाँ पर डीआरएल हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऑन ही कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको एक बार में दिखा सके। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको डीआरएल्स मिल रही होती है दोनों तरफ, और उसी के साथ में यहाँ रिफ्लेक्टर बेस एलईडी आपको हेडलैम्प मिलता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा होता है। फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपका मड गार्ड मिल रहा होता है। सो ये हमारा प्लास्टिक का मड गार्ड है, फ्लेक्सिबल है और अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी और लंबी साइज़ में। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा होता है। सो जितने भी लेटेस्ट स्कूटर की जनरेशन्स हैं उनमें टेलीस्कोपिक देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से आपका स्कूटर कंट्रोल बहुत अच्छा है। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो 90-90-12 के आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिल रही होती है और बहुत ही खूबसूरत अलॉय व्हील का डिज़ाइन। निस्सिन जो ब्रांड है उसके अंदर फ्रंट के आपको कैलिपर मिल रहे होते हैं और वन पॉट, मतलब सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर, और फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक जो कि आपको स्टैंडर्ड मिल रहा होता है। इस तरफ से जो अलॉय व्हील है उसकी डिज़ाइन आप चेक कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक के अंदर आपको फ्रंट के अलॉय का जो कलर है भाई साहब बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर की तरफ जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास में बिल्कुल इस तरीके से कुछ है, और ये भी आपको प्लास्टिक है। ये इस हिसाब से बना हुआ है कि अंदर की तरफ कीचड़ वगैरह ना लगे। अब जैसे आप साइड में देखते हो वैसे ही आपके पास में ये जो स्कूटर है, इसमें ये जो है ये पियानो ब्लैक है। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास, मतलब ग्लॉसी ब्लैक कह सकते हो, सो ग्लॉसी ब्लैक है। उसके साथ में एवेनिस की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ये जो पैनल है ये सिंगल पैनल आपका दिखता है, और जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही आपका एक और एलिमेंट यहाँ पर हल्का सा, जिसे कहते हैं ना प्लास्टिक की फिनिश, वैसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर साइड में आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, और यहाँ जब आप देखते हो तो हल्का सा ना आपको जो टेक्सचर डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। नीचे वाला जो पैनल है इसके ऊपर इसी स्टार की यहाँ पे ब्रांडिंग, साथ ही के अंदर सुजुकी इको परफॉर्मेंस और राइड कनेक्ट एडिशन है। सो जी हाँ, इस स्कूटर में आपके पास में दो ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके पास में ब्लूटूथ और विदाउट ब्लूटूथ वाला ऑप्शन। ब्लूटूथ के क्या क्या फ़ायदे हैं किसी दिन उस एप्लीकेशन पर ही अलग से एक वीडियो बना देंगे। एंड भाई साहब, सबसे अच्छी बात ये है कि मैं भी ये स्कूटर ओन करता हूँ, तो इस स्कूटर को चलाने का भी बिल्कुल अलग मज़ा है। बल्कि मैं 2 सुजुकी ओन करता हूँ, और ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आई रियली विश आपको अगर इस स्कूटर का एक्सपीरियंस लेना हो
तो आप खुद आएँ, शोरूम पर आएँ, इसको चलाएँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको ये कैसा लगा। नीचे की तरफ यहाँ पर जब आप देखते हैं तो अगेन ये वाला पैनल जैसे ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पर एक और डिज़ाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पोर्टीनेस और ज़्यादा इन्हांस होती है। जैसे आप साइड के अंदर देखते हैं वैसे ही छुपी हुई यहाँ सुजुकी की आपको एक ब्रांडिंग दिखती है। छुपी हुई इसलिए क्योंकि हरदम साइड स्टैंड इधर आप लगाते हो तो ये दिख रहा नहीं होता, मगर फिर भी कंपनी ने यहाँ जो डिकैल लगाया ये भी एक कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल वाली जो चीज़ है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जब आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जो फ्रंट में आपको वाइज़र देखने को मिलता है, सुजुकी की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग, और उसी के साथ में आपको हैलोजन बेस इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। अच्छी खासी इनकी हाइट पर है और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और लुक के अंदर कैसा दिख रहा है वो तो आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही के अंदर यहाँ पर जब आप साइड मिरर्स देखते हो तो इन पर भी यहाँ पर आपके पास में हल्की सी कार्बन फिनिश आपको डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा होता है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं इस तरफ। अब ये जो आपका भाई साहब मीटर है, इस मीटर में आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले ये जो कंसोल की डिज़ाइन है मुझे कमेंट करके बताना है कैसी लगी। स्क्रीन की ब्राइटनेस दिन हो या रात हो दोनों टाइम बहुत अच्छी है। 5.2 लीटर का जो टैंक है वो यहाँ पर दिखा रहा होता है कि कितना फ्यूल है। मैं इस लाइट को ऑफ कर देता हूँ। साथ में यहाँ टाइम दिखा रहा होता है, किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, और उसमें कूल जो ऑयल है वो कितना गर्म हुआ है नहीं हुआ वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। कितनी गाड़ी हीट हुई या नहीं हुई, कुछ गाड़ियों में आता है कुछ में नहीं आता, पर हीट सिंबल होना बहुत अच्छी बात है। ऑडोमीटर यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपका बाकी नेविगेशन जो भी है टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरफ आपके पास स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाता है, और इस तरफ हमारे पास में लो बीम और हाई बीम का बटन मिल जाता है। साथ ही के अंदर जब आप ग्रिप को देखते हो तो बहुत ही स्पोर्टी आपको ग्रिप्स मिल रही होती है। अच्छी खासी ग्रिपी ग्रिप्स है ये वाली आपकी, और उसके साथ में यहाँ पर हल्के से आपके जो थ्रॉटल है उसको हल्का सा एक्सटेंडर मिल रहे होते हैं। इन केस अगर कभी भी गाड़ी नीचे गिर जाती है तो इनकी वजह से ना ये जो पूरी चीज़ है ये टूटने से, और जो लीवर्स हैं ये टूटने से हमारे हरदम बच रहे होते हैं। अब दोस्तों जैसे इस तरफ आप देखोगे तो मीटर के आपको नीचे की तरफ यहाँ पर जब आप ये देखो, आपको मैं हल्का सा ना यहाँ पर जब आप देखोगे तो भी आपको अटेंशन टू डिटेल बहुत अलग सा आपको टेक्सचर देखने को मिल रहा होता है। सेम टाइम पे जो मीटर है इसमें भी यहाँ पर आपको 2 बटन मिल जाते हैं, जिससे आप नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेट कर सकते हो कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और बाकी जितनी भी चीज़ें वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेम टाइम सुजुकी की जो एप्लीकेशन है उससे आप बहुत सारे इस जो पूरी की पूरी स्कूटर है इसके बहुत सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। हॉर्न मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। सो अच्छा खासा लाउड आपको हॉर्न सुनाई दे रहा होता है, और सेम टाइम पे यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पर जैसे कहते हैं ना आपका प्रॉपर बटन वैसा आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में जो साइड मिरर्स हैं उनकी साइज़ भी बहुत अच्छी है और उनसे विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अब जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही कुछ अलग सी चीज़ें जो सुजुकी आपको दे रहा होता है वो आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले इस तरफ आपके पास एक कंपार्टमेंट है, जिस कंपार्टमेंट में आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर का आपको अंदर की तरफ स्पेस मिलता है, और साथ में 0.5 kg तक का इसमें आप वेट रख सकते हो। अब ये होती है छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। सेम टाइम यहाँ पे USB A टाइप आपको पोर्ट मिल रहा होता है जिसमें लाइट भी जल रही है। हम इसको वापस कवर कर देते हैं, हमने आप लोगों के लिए ही इसको खोला था। तो यहाँ पर आपके पास में कवर का भी ऑप्शन है जिस पे आप इस प्रकार से कवर लगा सकते हो, और अच्छा खासा डीप आपको स्पेस मिल रहा होता है। ये सिर्फ प्रीमियम बड़े स्कूटर जो आते थे उनमें हमने फंक्शंस देखा था, मगर दिस इज़ गुड कि अब ये इन स्कूटर्स में भी आ रहे हैं। सेम टाइम इस तरफ भी आपके पास में स्पेस मिल रहा होता है जिसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लीटर का आपको यहाँ स्पेस मिलता है। अब ये ओपन है क्योंकि यहाँ पर आपके पास में लॉकिंग मैकेनिज्म है, और इसके अंदर भी आप 0.5 kg तक का वेट रख सकते हो। अब ये जो चाबी वाला मैकेनिज्म है यहीं से ही आप जो है आपके पास में जो सीट के नीचे की तरफ जो स्पेस है उसके लिए आप उसे ओपन कर सकते हो। एंड सेम टाइम पे इसके अंदर यहाँ पर आपके पास बटन है, जैसे आप इस बटन को दबाते हो वैसे ही लॉक हो जाता है। अब कोई भी जिसके पास चाबी नहीं है वो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको एक्सेस करना है तो कुछ इस प्रकार से करके ही आप खोल सकते हो। कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ये आपको कैसा लगा। मुझे तो गाइज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ होने वाली जो खराबियाँ हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या वैसे चालू नहीं कर सकता। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास एक हुक मिल जाता है जिसमें आप छोटी मोटी ग्रॉसरी आइटम टांग सकते हो। कितना इस पर वेट डाल सकते हैं ये यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है 1-2 kg तो आप आराम से इसके ऊपर वेट टांग सकते हो।
अब जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही एक तो जो फ्लोर है इसकी अच्छी खासी आपको गैप मिल रहा होता है और इसके ऊपर हल्का सा इस प्रकार का आपको टेक्सचर मिल रहा होता है जो कि नॉन स्लिपरी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी हुई है कि आपको हेलमेट वगैरह लगाना चाहिए। और भाई साहब सच्ची, जब भी आप कोई भी टू व्हीलर चलाओ तो प्लीज़ हेलमेट और शूज़ पहना करो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नहीं तो मेरी तरह जोजो विली कहलाने लग जाओगे। अब जो लोग जानते नहीं है कि मेरा नाम जोजो विली कैसे पड़ा, वो किसी दिन और बात करेंगे, कमेंट करके बताना मुझे इस बारे में। मगर फिर भी सो एनीवेज बैक टू द बेसिक, जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपके पास एक और लॉकिंग मैकेनिज्म है जो कि कुछ इस प्रकार से अंदर बाहर हो जाता है। अब इसके अंदर भी आप कुछ ग्रॉसरी आइटम टांग सकते हो। वापस ये फोल्ड होने वाली जो चीज़ है ये भी अच्छी आराम से इसको फोल्ड कर दो। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो अगेन आपको अच्छा खासा स्पोर्टी आपको यहाँ लुक देखने को मिलता है। सेम टाइम पर जो सीट है, पहला एक तो एक ग्रिपी सीट है, बिल्कुल स्लिपरी नहीं है। ऑल्दो इसके ऊपर कवर कैसे लगाओगे वो एक बहुत बड़ी बात है, मगर जो ओरिजिनल सीट है एक तो उसमें आपको यहाँ रेड स्टिचिंग मिलती है, सेम टाइम अच्छी खासी वाइड सीट है। अब ये जब हम इस स्कूटर को चलाएंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेंगे। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही आपके पास में स्पोर्टी पीछे की तरफ यहाँ रेल्स हैं पकड़ने के हिसाब से। हालांकि मुझे वो जो पूरा का पूरा एक सिंगल पीस आ रहा होता था वो ज़्यादा खूबसूरत लगता था, मगर फिर भी आजकल के जो स्कूटर इनमें डिज़ाइन एलिमेंट के लिए कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं। सेम टाइम पर बाहर से ही आप ओपन कर सकते हो फ्यूल टैंक की कैप, जो कि एक बहुत अलग सी चीज़ है। और ये जो मिलता है आपको, ये 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा होता है। अब जो चाबी है यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको चाबी लेकर यहाँ पर लगानी होती है और फिर टड़ा कुछ इस प्रकार से आप फ्यूल कैप जो है उसको ओपन कर सकते हो। विद अ प्रेस आप इसको वापस लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में जो फ्यूल कैप है उसको ओपन करने का मैकेनिज्म है। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा, कुछ लोग बुरा बोलेंगे, मगर मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि बहुत बड़ा मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं लग रहा होता। E20 फ्यूल जो कैपेबल है, मतलब कंपैटिबल है, हरदम कैपेबल बोल रहे होते हैं, कंपैटिबल आपके पास में E20 फ्यूल है। सो जितने भी न्यू फ्यूल्स आएंगे एथेनॉल मिक्स वगैरह उन सब के लिए ये गाड़ी कंपैटिबल है। अब हल्का सा ना हम इस स्कूटर को एक तरफ यहाँ से स्लाइड कर लेते हैं ताकि आपको हल्का सा साइड का लुक दिखा सके। एवेनिस की यहाँ पर आपको साइड में ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ये उभरा हुआ है, मतलब कोई स्टिकर जैसा नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर लेटर्स बने हुए हैं और रेड कलर में इसके साथ बहुत ज़्यादा मैचिंग है। सेम टाइम सुजुकी के जो डिकैल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी के ऊपर यहाँ लग रहे होते हैं। हालांकि मैंने ब्लैक लिया है क्योंकि मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर हमारे पास में रियर फुटरेस्ट है, प्रॉपर अंदर बाहर होने वाले मेटल के ग्रिपी यहाँ पर आपको पीछे फुटरेस्ट मिल रहे होते हैं। और जब आप यहाँ से इसके ऊपर बैठ रहे होते हो, मैं एक बार बैठ के आपको यहीं दिखा देता हूँ। सो जब आप पीछे की तरफ यहाँ बैठ रहे होते हो तो प्रॉपरली आपके पैर यहाँ पर आ रहे होते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। अच्छी खासी वाइड सीट जैसी होनी चाहिए क्योंकि स्कूटर्स में जो सीट है वो कंफर्टेबल होनी ही चाहिए। सेम टाइम पर बहुत सारे जो स्कूटर्स हैं उनके अंदर ना आजकल किक आना बंद हो रहा है धीरे धीरे, मगर सुजुकी ने यहाँ पर आपको किक दे रहे होते हैं। सो आप इलेक्ट्रिकली या मैनुअली स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हो। CVT ट्रांसमिशन आपको मिल रहा होता है, मेन स्टैंड भी मिल रहा होता है और उसी के साथ में यहाँ पर आपको साइड स्टैंड भी मिल रहा होता है। अब अगर ये साइड स्टैंड लगा हुआ रहता है तो आपका स्कूटर नहीं चलता है। सो सेफ्टी फीचर्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दिखने वाला बड़ा एयर फिल्टर मिल रहा होता है और पीछे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में एक मोनो सस्पेंशन मिल जाता है। और ये जो सस्पेंशन है इसके ऊपर भी यहाँ पर हल्का सा प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है जिसकी वजह से बिल्कुल भी इस पर मिट्टी वगैरह ना लगे। अब दोस्तों कुछ चीज़ें और दिखाते हैं, अटेंशन टू डिटेल। सबसे पहले गाड़ी में कितना गियर ऑयल डलेगा वो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। सो गियर ऑयल के लिए कोई मैकेनिक अगर भूल भी जाए तो यहाँ पर आप देखकर डिसाइड कर सकते हो कि कितना गियर ऑयल डालना है। पीछे की तरफ हमको ड्रम ब्रेक मिल रहे होते हैं जिसको आप यहाँ से आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। अटेंशन टू डिटेल एक और, पीछे की तरफ यहाँ पर एक क्यूट सा और मड गार्ड आ रहा होता है जिसकी वजह से इस तक तो कीचड़ पहुँचता ही नहीं है। एक छोटा कंपैटिबल मड गार्ड जिसके ऊपर इधर आपकी अलग से एक पत्ती लगी हुई है जिसकी वजह से इसका जो वाइब्रेशन है वो नेग्लिजिबल हो रहेगा। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपका बैक हैंड दिख रहा होता है। मोटरसाइकिल से इंस्पायर्ड पीछे की तरफ यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसी में कहीं पर अटैच्ड हो, अलग से यहाँ पर साइड में आपके 2 इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर हमारी नंबर प्लेट, बहुत ही बड़ा वाइड आपका मडगार्ड मिल रहा होता है जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेम टाइम यहाँ पर हमारी टेल लैंप जो पीछे की तरफ नंबर प्लेट है उसकी लाइट हो गई और बहुत ही खूबसूरत डुअल
यहाँ पर हमको टेल लैम्प डिज़ाइन मिल रही होती है। एलईडी के अंदर ये जो टेल लैम्प डिज़ाइन है, अगेन आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको कैसा लगा। जब हम हमारे स्कूटर को स्टंट राइडिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों की अच्छी खासी राय लेंगे कि हम इस स्कूटर में क्या क्या करें। तो हमारा स्कूटर तो मान लो आप ही लोगों का है, तो आपके हिसाब से उसे डिज़ाइन कर रहे होंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दें कि जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं वैसे ही टेल लैम्प में आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाली दो यहाँ पर लाइट्स अलग से देखने को मिलती है। तो जब ये जलेगी, मेन लाइट मतलब ब्रेक लगाओगे तो ये पूरी जल रही होगी। मगर ये दो जो खूबसूरत आपके पास में पीछे की तरफ, जैसे फ्रंट में आपके पास DRL है वैसे आपको रेयर में भी 2 DRLs दिखने को मिलती है। अगेन कमेंट करके मुझे बताना कि ये कैसी लगी। और ये हल्का सा ना उभरा हुआ टुकड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है डिज़ाइन के अंदर, ऐसा नहीं बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिले। जैसे होता है ना साइड से जब आप देखते हो तो हल्का सा स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। सेम टाइम पर अब जैसे ही मैं एक काम करता हूँ, मैं स्कूटर को हल्का सा इधर से इधर कर लेता हूँ ताकि एग्जॉस्ट का जो मफलर है वो और अलॉय व्हील रियर वाला कैसा है वो भी आपको सुकून से ढंग से दिखा पाएँ। सो दोस्तों अब हमने स्कूटर को हल्का सा इस तरह पुश कर दिया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट का मफलर देखने को मिलता है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है। तो जितने भी लोग पैर वैर जलने की परेशानी थी वो थोड़ी सी कंपनी ने कम करने की कोशिश करी है। कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो एग्जॉस्ट है इसका लुक कैसा लग रहा है आपको। BS6 OBD2 कंप्लाइन ये जो स्कूटर है ये फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब फ्यूल इंजेक्टेड आपको पीछे की तरफ पूरा सेटअप मिल रहा होता है। 124 cc का जो इंजन है ये प्रोड्यूस कर रहा है 8.7 PS पावर और 10 Nm टॉर्क। अब 10 Nm टॉर्क अच्छा खासा टॉर्क होता है कि आप बिल्कुल ऐसे इंस्टेंट दोगे और रेडी टू गो। अब ये जो स्कूटर है ये HOSC टेक्नोलॉजी पे बेस है, मगर मतलब होता है कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट जो है वो आपको मिल रही होती है। अब सुजुकी जापानीज़ है तो इस चक्कर के अंदर जो इनकी रिलायबिलिटी है उसके लिए तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। पर जो सुजुकी ओनर्स हैं आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सुजुकी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। अब जैसे ही आप इस तरफ देखते हो, हम क्या करते हैं हल्का सा इधर से कर दें, कुछ इस प्रकार से आपकी रेयर प्रोफाइल देखने को मिलती है। बाकी जो स्कूटर हैं जो बिना ग्राफिक्स वाले हैं वो भी कुछ इस प्रकार से दिख रहे होते हैं। मैं वाइट वाला भी दिखा देता हूँ ताकि वो भी आपको एक अंदाज़ा लग जाए। कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो लोगो है ये उभरा हुआ जो है ये आपको कैसा लगा। अब ये तो रही कुछ बातें, अब बेसिक जो गाड़ी की सीट हाइट और बाकी जो चीज़ें उनके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों कुछ और फैक्टर्स है जिसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्कूटर के अंदर आपको जो सीट हाइट मिल रही होती है वो 780 mm की सीट हाइट मिलती है, जिसकी वजह से एवरेज हाइट की फीमेल्स और मेल्स सारे के सारे लोग जो हैं वो उस स्कूटर को बहुत ही आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब ऊंचे स्कूटर होने की वजह से कई बार लो हाइट वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है। सेम टाइम पे 106 kg का जो स्कूटर है तो इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है एंड 160 mm आपको ऑल ओवर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी वजह से भारत देश में जितने भी इधर उधर के जो रास्ते हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होने की वजह से आपका स्कूटर का जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर जो है यहाँ पर पीछे की तरफ बूट स्पेस दिखा देता हूँ। मतलब बूट स्पेस क्या कहें, अंडर सीट स्पेस की हम बात कर लेते हैं। तो अंडर सीट की अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा आपको 21.8 लीटर का यहाँ पर स्पेस मिल रहा होता है। अब यहाँ ये बिल्कुल फ्लैट होने की वजह से इसमें आप हेलमेट वगैरह जैसी जितनी भी चीज़ें हो सारी की सारी रख सकते हो। और यहाँ पर हमारा टूल किट हो गया और साथ के अंदर हमारा फर्स्ट एड किट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इस स्पेस के अंदर ना मैं एक हेलमेट रखता हूँ और फिर चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर एक फुल साइज़ का हेलमेट आ सकता है या नहीं आ सकता। उसी के साथ में यहाँ पर एक चीज़ और जो कि हम दिखाना भूल जाते तो हम वापस उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो है टायर साइज़। तो रेयर के अंदर आपको 90-110 की रेयर के अंदर टायर साइज़ मिल रही होती है और कुछ इस प्रकार से दिखने वाला अलॉय। अब हम क्या करते हैं, हम एक हेलमेट लेकर आते हैं और इसके अंदर हेलमेट रखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या आपका हेलमेट आसानी से गाड़ी के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो हेलमेट है ना ये हमारे पास में सुजुकी का हेलमेट, और इस हेलमेट को हम अंदर रखते हैं ताकि हम चेक करा सकें कि हेलमेट आसानी से इसमें आता है नहीं आता। तो इस प्रकार से आपका हेलमेट अंदर की तरफ आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सपोज़ करो आपके पास में एक से ज़्यादा हेलमेट हो तो भी हमें अभी सेल्स टीम ने बताया कि भाई साहब क्यों लोड ले रहे हो, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि ये वाले जैसे बक्कल दिख रहे हैं ना, इस बक्कल को आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसमें टांग के अगर आप बंद कर देंगे
तो भी ये बकल भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और आपका हेलमेट भी सेफ रहेगा। तो ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्कूटर में आपके पास में मैं यहाँ से वापस खोलता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको दोनों तरफ 2 पॉइंट मिल रहे होते हैं। सो अपने व्यूअर्स को भी आप ये चीज़ बता देना, और इससे हो सकता है किसी ना किसी की प्रॉब्लम अब सॉर्ट इट आउट हो सके। सो इतने टाइम से ऑन करने के बाद हमको भी ये नहीं मालूम था। अब सबसे पहले शुरू करते हैं ऑल ओवर लेंथ की। 1895 mm इस स्कूटर की ऑल ओवर लेंथ है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 710 mm ऑल ओवर विड्थ हो गई। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो इस स्कूटर की ऑल ओवर हाइट 1175 mm है। अगर एक्स शोरूम की बात करें तो जहां से स्कूटर की कीमत शुरू होती है वो है 93,203 रुपीज़ राइट नाउ, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन। और दिवाली सीज़न पर आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र जो मिल रहे हैं उसके ऊपर हमने एक रील डाली हुई है, आप वो भी देखिएगा। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफ़र है, आप ऋषभ सुजुकी फ़ोन करके भी बात कर सकते हो। सेम टाइम पर जो स्कूटर है इसकी 2 साल की तो आपको वारंटी गारंटी मिल रही होती है 24,000 किलोमीटर तक की, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हो फॉर 10 ईयर। तो जी हाँ, 10 साल के लिए आप अपने स्कूटर की वारंटी को और एक्सटेंड करा सकते हो। और 1 लाख किलोमीटर तक, तो जो भी 1 लाख किलोमीटर स्कूटर चला देगा वैसे ही धन्य धन्य, हम तो उसे थम्स अप बोल देंगे। सो कुछ इस प्रकार से जो आपका स्कूटर दिखता है। अब हम इस स्कूटर को चलाने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि स्कूटर चलता कैसे है। अब हम चलाते हैं एवेनिस 125 को और आप लोगों को बताते हैं टॉप स्पीड और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्कूटर को ऑन करा, कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको मेन्यू। और जैसे आप सेल्फ दबाते हैं स्कूटर स्टार्ट। अब सबसे पहले एक तो ना एक तो जो स्कूटर है इसको जब आप स्टार्ट करते हो और अगर आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो स्कूटर हो जाता है अपने आप बंद। सो सेफ्टी मेजर, कभी भी स्कूटर खड़े के अंदर कोई एक्सीलेटर देके इधर उधर नहीं गिरेगा, साइड स्टैंड हरदम हटाना ही पड़ेगा। पहली चीज़, स्कूटर हमने स्टार्ट कर लिया। अब हम आपको सुनाते हैं हल्का सा एग्जॉस्ट नोट। सो बिल्कुल साइलेंट आपका स्कूटर है और आप चलाते हैं इसको और देखते हैं कि 0 to जो इसकी टॉप स्पीड है 60, वो कितनी देर में। सो आप मुझे काउंट करके बताना, हालांकि स्कूटर फास्ट है। सो हमने करा, स्कूटर रोका, पीछे की तरफ देखा एंड 3 2 1 गो। सो देखते हैं कि कौन सी रेंज पे आके स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है 80 प्लस। तो 8.7 PS पावर जो है वो देखो ऑन स्पॉट आपको स्कूटर में महसूस होता है। अभी भी ये भाग ही रहा है। 93, 95, 97, सो 99 की स्पीड पर अप्रॉक्सीमेटली स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो लॉक हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। और जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं, थ्रॉटल छोड़ते हैं, वैसे ही आपका इको का सिंबल आने लग जाता है। इट मीन्स अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो यहाँ पर आपके पास में इको दिख रहा होता है, ऊपर की तरफ टाइम, ऑडोमीटर, और साथ में जैसे ही यहाँ पर आपका टेम्परेचर है वो भी आपको दिख रहा होता है। स्कूटर बड़ा ही निम्बल है, आप इसको लेकर राइट लेफ़्ट कैसे भी मूव करें, आपको बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल ये चल रहा है। क्योंकि सुजुकी है तो इसलिए रिलायबिलिटी का भी देखो कोई डाउट नहीं है। और 100 कितनी देर में गया वो तो आपने देखा। मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो BS6 OBD2 के साथ में जैसे जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं ना, उनके साथ मुझे डर लगा रहता है कि क्या उनमें परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी। एंड नो डाउट ये स्कूटर लाइट भी है और ये भागने में भी बहुत अच्छा है। सेम टाइम पर ये जितना भी कभी स्पेस है ये आपकी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। अगर मैं सीट की बात करूँ तो देखो सीट की पैडिंग अच्छी है और सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन भी बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन है जैसे स्कूटर में होने चाहिए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं स्टंट राइडिंग करता था स्कूटर के ऊपर, तो इसीलिए स्कूटर का मेरा जो प्रेम है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। अब देखो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसके अंदर डुअल ब्रेकिंग काम कर रही होती है। अब इस डुअल ब्रेकिंग का फ़ायदा ये है कि अगर मैं आगे वाले ब्रेक को लगाता हूँ तो मेरी गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है, मगर अगर मैं आगे वाला ब्रेक नहीं लगाता और मैं रेयर ब्रेक ही लगाता हूँ तो भी मेरे आगे और पीछे दोनों ब्रेक काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो
नए नए खिलाड़ी है ना उनको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। अगर मैं ORVM की बात करूं तो ORVM का विजिबिलिटी जो है, क्योंकि मैं V-Strom काम में लेता हूं, तो विजिबिलिटी से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस तो भाई लोगों, जो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर पसंद करते हैं, थोड़ा भी बजट फ्रेंडली मगर उनको थोड़ी सी परफॉर्मेंस चाहिए, उन लोगों के लिए नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है। इको मोड होने की वजह से, जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे माइलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सिटिंग पॉस्चर और उसके अलावा जो लुक्स है इस स्कूटर का, तो स्पेशली मतलब ये जो कलर है इतना वाइब्रेंट है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि और ये जो चीज़ है पॉटहोल्स वाला, ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है, ऐसा बुरा वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि जो शॉक एब्जॉर्वर है उनकी ट्यूनिंग एक गुड साइड रखी गई है इंडियन रोड्स के हिसाब से। अब टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो ये टायर प्रोफाइल हर स्कूटर में हमारे पास सेम ही मिल रहा होता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर मैं डेली रूटीन की क्रूजिंग की बात करूं, जो मैं इस वक्त कर रहा हूं, तो मैं आराम से 53, 55, 60 तक पे ना, बाकी जो दीदी वगैरह इन सब के साथ में क्रूज़ कर रहा होता हूं। अगर मैं लुक्स की बात करूं, साइज़ की बात करूं, तो ये स्कूटर बहुत बल्कि नहीं दिखता। अगर जिनको बल्कि पसंद है वो बर्गमैन ले सकते हैं। ये क्यूट स्टाइलिश मोटर स्कूटर है, बिल्कुल वैसा आपको लुक दे रहा होता है। मगर आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि अब ना धीरे धीरे जो भी स्कूटर्स हैं ना उनकी परफॉर्मेंस का वो मज़ा ख़त्म होता जा रहा है। या तो उसको बहुत लाइट वेट करो, अगर आप लाइट वेट नहीं करते तो आपको परफॉर्मेंस इशू आते आते हैं। अब ब्रेकिंग जो है उसकी हमने बात कर ली, भगाने की बात कर ली, वारंटी गारंटी की अभी हम पहले बात कर चुके हैं। और सेम टाइम पे आई वुड रिकमेंड कि जल्दी जाओ और आपका नियरेस्ट जो भी सुजुकी डीलर है, अगर आप जयपुर में रहते हैं या राजस्थान में भी रहते हैं तो भी आप जयपुर आके ऋषभ सुजुकी पर आओ, इसका एक्सपीरियंस लो। जब तक आप इस स्कूटर को रियल लाइफ में फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको थोड़ी सी हो सकता है समझ में कम आए कि हाँ यार मैं कोई दूसरी ब्रांड ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि वो ब्रांड मत लो या लो, पर अगर आप ये लेते हो तो नो डाउट आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। बेसिक जितने भी फीचर्स होने चाहिए वो सारे इस स्कूटर में मिल रहे होते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इसमें मिल रहा होता है, क्योंकि मैं टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर रहा होता हूँ। तो डेली रूटीन में कॉल्स वगैरह आते हैं तो सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही होती है। ये देखो टर्निंग में भी बहुत मज़ा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक तो इस स्कूटर को हल्का सा ना ऑफ द रोड चलाते हैं ना। अंकल जी भैया जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, हम तो टेस्ट कर रहे हैं। सो देखो गाइस, आराम से मैं ऑफ रोड इसको लेके चल रहा हूँ और बिल्कुल भी ऑफ द रोड जाने पर ना ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला सा बात है। एक डेली रूटीन में जैसे भारत देश की रोडें वैसी तो आधे से ज़्यादा ऑफ रोड हो ही रखी है। अब हम हल्का सा मिट्टी में चलाते हैं इसको, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ताकि हम मिट्टी में चलाने वाला एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात कर सकें। सो यस, एक तो पावर, आपका मोमेंटम टूटने ही नहीं देता है। देखो गाइस, आराम से मैं मिट्टी में लेकर गया और अच्छा खासा बड़ा खड्डा है ये देखो आप। सो डेली रूटीन के आपके जितने टास्क है ना वो उस स्कूटर से सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। और पीछे की तरफ अंडर सीट जो आपके पास 21 लीटर का स्पेस हो गया, यहाँ पे 1 लीटर का स्पेस हो गया, ये सारे फ़ायदे। और अब देखो मैं आराम से चल रहा था, मैं इको मोड में था, तो इन सारे फीचर्स की वजह से नो डाउट ये मेरे लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है। एंड जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उनको मालूम है कि ये वाला जो स्कूटर है ये मेरे पास में भी, देखो अब हमने साइड स्टैंड लगा दिया। सो ये वाला जो स्कूटर है ये मेरे पास में भी है, मैं ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड गाइज, मुझे टिल नाउ इस स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आफ्टर दिवाली हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी ही इस स्कूटर के मॉडिफिकेशन के ऊपर आपसे बात करें, क्योंकि मैंने ये स्कूटर लिया परफॉर्मेंस की वजह से, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने एक प्रॉपर रिव्यू बनाऊं इस स्कूटर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच ऋषभ सुजुकी, जिन्होंने हमें व्हीकल भी दिया और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं उन सबका सपोर्ट करा एक अच्छी डील देने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला वीडियो हम कौन सा बनाएं। जल्दी इसके जो भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड और लाइट से रिलेटेड बाकी जितनी भी क्वेरीज हैं हम उनके जवाब जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। हेलमेट पहनो, फन करो और अपने लिए जो ड्रीम व्हीकल है उनको लो और बहुत सारा एक्सपीरियंस करो। तब तक बाय बाय। सो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेकर। चैनल सब्सक्राइब कर ही देना और नीचे की तरफ कमेंट करके प्लीज़ हमें बताना कि अगला कंटेंट कौन सा होना चाहिए।